अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस किस्त के आगाज़ में हमें यानी शहर की हवेली का मंजर दिखाया जाता है। हवेली के सैन में रात का खाना लगा दिया जाता है। असरीगुन बानो समेत तमाम लोग खाने की मेज़ के ऊपर मौजूद होते हैं। जेरकुतई और ओल्गिन खातून भी बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रहे होते हैं, जबकि अख्तमूर परेशान होते हुए मेलून खातून से कहता है, चच्ची अलचिचिक अभी तक नहीं आई, क्या कोई खबर है? जवाबन आयशा खातून कहती है, कोई खबर नहीं बेटा, हमने कासिद भेजा लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं आया। मैं भी परेशान हूँ। फिर मेलून खातून परेशान होते हुए कहती है, कहाँ रह गई हो अलचिचिक, तुम अच्छी खबर लाने वाली थी। इस पर मेलून खातून कहती है, खैरियत है आयशा खातून, खैरियत है, लेकिन अभी के लिए ये एक राज है। इसी लम्हे वहाँ पर उस्मान साहब आ जाते हैं। उस्मान साहब को देखकर तमाम लोग सलाम करते हैं और फिर उस्मान साहब के बैठते साथ ही तमाम लोग बैठ जाते हैं और फिर बिस्मिल्लाह पढ़कर सब लोग खाना खाना शुरू कर देते हैं। और उस्मान साहब कहते हैं, आपने हमारी दावत कबूल की, आबाद रहे, हमने अपनी रोटी आपसे बांटी और अब वक्त आ गया है हम अपने दर्द और मकासद भी बांटे। यहाँ सरदों पर 40 लुमड़ियाँ पाई जाती हैं। हर लुमड़ी की दुम दूसरी लुमड़ी से टकराती है। हम ऐसे मसाइल का हल तलाश करने की कोशिश करते हैं। जवाबन असरीगन बानो कहती, मैं देख रही हूँ उस्मान बे, मैं देख रही हूँ। और सबसे बड़ी लुमड़ी तकफुर वेलिनेस है। वो समझता है कि सुल्तान महसूद के साथ मुलाकात करने के बाद इन सरजमीनों के हर पत्थर को अपनी मर्जी से हरकत दे सकता है। तो उस्मान साहब कहता है, मैं जानता हूँ, उसने सलाम भेजा है। तकफुर वेलिनेस भेड़िए के साथ खाता है और चरवाहे के साथ रोता है। यही उसकी फितरत है, वो हमेशा किसी के पीछे होता है, इसलिए उसके साथ बहुत सारे लोग हैं और उसके बहुत सारे तहद्दी हैं, हत्ता के बहुत सारे लोग उसके पीछे जान देने के लिए तैयार हैं। नुमान और गवर्नर के मिलने के बाद उन दोनों को शिकस्त देना मुश्किल है। इस पर असरीगन बानो कहती है, तकफुर जहाँ भी खड़ा हो मैं उस नुमान के दिल के टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। ये सुनकर उस्मान साहब कहता है, हम तकफुर वेलिनेस से वो पहाड़ियाँ छीन लेंगे जो उसके लिए मददगार साबित होती हैं। जब उसकी ताकत टूटेगी तो नुमान हमारे हाथों में आ गिरेगा। इस पर असरीगन बानो पूछती है, उस्मान साहब आपके ज़हन में क्या है? इस पर उस्मान साहब कहता है, सबके साथ आपको भी मालूम हो जाएगा असरीगन बानो। उस्मान के इस जवाब पर असरीगन बानो अपने खास आदमी से कहती है, हमने उस्मान साहब को बचाया लेकिन वो हम पर भरोसा नहीं करता। उनकी बात सुनकर उरहान कहता है, असरीगन इसे जाती मसला मत बनाए, ये सरदार का एक राज है। ये सुनकर असरीगन बानो कहती है, ए वल्लाह उरहान बे, उस्मान साहब आपका शुक्रिया। वाज़ेह है कि आपने इस्लाम के लिए अपने बेटों की अच्छी परवरिश की है उस्मान बे। जो शख्स हमारी ज़बान जानता है उस शख्स की हमारे दिलों के अंदर खास जगह है। नाजरीन, यहाँ पर हम आपको बताते चले कि असरीगन बानो ने ये इसलिए कहा क्योंकि उसने अपने खास आदमी से अपनी खास ज़बान में बात की थी, मगर उरहान उनकी बात समझ गया था और इसलिए उरहान ने जवाब दिया था। फिर उस्मान साहब कहता है, आलमे इस्लाम पर कभी आंधी और तूफान खत्म नहीं होते, लेकिन दुश्मन समझता है कि वो तूफान हमें तबाह कर देंगे, बल्कि ये तूफान हमें मजबूत बनाते हैं। एक बीज जो इन सरजमीनों पर उगेगा, ये तूफान उसे पूरे जहान पर ले जाएंगे और यही हमें मुत्तहिद करेंगे। मुत्तहिद होने के लिए हमें एक दूसरे को अच्छी तरह से जानने की जरूरत है। फिर उस्मान साहब अपने बेटों की जानिब देखते हुए कहते हैं, और हमारे बेटों ने इसी ख्याल की वजह से परवरिश पाई है। इन्हें मेरे शेख अदब अली ने तरबियत दी और अब कुमरुल अब्दाल के स्पुर्द हैं। जवाबन कुमरुल अब्दाल कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने मुझे ये इज्जत नसीब फरमाई। हमारा फिक्र और मकसद अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ना है और अपने बच्चों को भी इसकी तरबियत देनी है। कुरान पाक की एक आयत में कहा गया है, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो और एक दूसरे से जुदा ना हो। असरीगन बानो कहती, मैं जब भी ये सुनती हूँ तो मैं कांप जाती हूँ। इस आयत से क्या मुराद है? जवाबन कुमरुल अब्दाल कहता है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने बताया, अल्लाह की रस्सी आसमान से लेकर जमीन तक लटकी हुई है। यकीनन हम अपनी आंखों से उस रस्सी को नहीं देख सकते, हम उसे अपने दिल के नूर से देख सकते हैं। हम जानते हैं कि यह रस्सी कुरान करीम और इस्लाम है, ये इस्लाम का मकसद है। और नाजरीन, हम देखते हैं कि अख्तमूर बहुत ही बेचैन होता है और मुसलसल अलचिचिक के बारे में सोच रहा होता है। उधर सुल्ताना बैठकर खाना खा रही होती है और अलाउद्दीन बहुत ज्यादा बेचैन होता है और फिर कहता है, हम अब तक इंतजार क्यों कर रहे हैं? यहाँ पर गुजरा हुआ हर मिनट जाया हो रहा है, हमने फौज तैयार करनी है और आप बेंगे के पीछे पड़ी हुई है। तो वालदा सुल्ताना कहती है, अली सल्जोक की वालदा कोई भी काम अधूरा नहीं छोड़ती। बेंगे जैसे प्यादे को मैं कभी भी माफ नहीं करूंगी। उन्होंने हमसे जो कुछ भी लिया वो सब कुछ हमें वापस करेंगे। वो बेंगे दर्द से चीखेगी, मैं उसकी जान ले लूंगी, मैं उसका खात्मा इस तरह करूंगी कि ये बात सदियों तक याद रखी जाएगी। ये सुनकर अलाउद्दीन उसके पास बैठ जाता और कहता है, वालदा आपकी ख्वाहिश हमें मुश्किल में डाल देगी। तो सुल्ताना चिल्लाते हुए कहती, ख्वाहिश नहीं, इंतकाम। मुझे कोई धोखा नहीं दे सकता, जो ऐसा करेगा वो उसका हिसाब देगा। आप देखेंगे, हर कोई देखेगा। उधर हम देखते हैं कि यानी शहर का दरवाजा खुलता है। बाला खातून बेंगे खातून सिपाहियों के साथ हवेली के अंदर दाखिल होती हैं। दाखिल होते साथ ही उस्मान उस्मान अख्तमूर अख्तमूर कहती चली जाती हैं। ये देखकर सब लोग एकदम से खड़े हो जाते हैं और बाला खातून भी घोड़े से उतरते साथ ही आगे भागती ही चली जाती हैं। ये देखकर उस्मान साहब परेशान होते हुए कहता है कि मुझे बताओ कि क्या हुआ है। फिर अख्तमूर पूछता है, अलचीचिक कहाँ है? तो बेंगे खातून कहती है, इस मियान ने अलचीचिक को गवाह कर लिया। तो अख्तमूर कहता है, अम्मा ये कैसे हो सकता है? ये सुनने के बाद मेलून खातून भी परेशान
परेशान हो जाती हैं। अलचीचिक हामला थी, वो आपको खुशखबरी देने जा रही थी। ये सुनकर अख्तमूर समेत तमाम लोग चौंक जाते हैं। अख्तमूर कहता है क्या मैं बाप बनने जा रहा हूँ? फिर उस्मान साहब कहते हैं उसे कैसे अगवा किया गया? बेंगे खातून कहती है हमने हर तरफ तलाश किया लेकिन कोई निशान नहीं मिला। हमने कबीले से लेकर यानी शहर तक हर चीज तलाश की। उस्मान साहब कोई भी निशान नहीं मिला, ना ही अलचीचिक का और ना ही सिपाहियों का। फिर बाला खातून कहती खबर देने वाला जख्मी सिपाही भी शहीद हो गया। हम ये नहीं जान सके वो कहाँ पर घात लगाकर बैठे थे। ये सुनकर उस्मान साहब को बहुत ज्यादा गुस्सा आता और कहता है सिपाहियों हर जगह तलाश करो, अब हम दीवान में जा रहे हैं। और फिर अख्तमूर से कहता है कि आप फिक्र ना करो, हम अलचीचिक और आपके बच्चों को तलाश करेंगे। इसके साथ ही सब लोग दीवान की तरफ चले जाते हैं। उधर अलचीचिक एक जगह पर टेक लगाकर बैठी होती है और खून बहने की वजह से उसकी हालत बिगड़ती ही चली जाती है। अलचीचिक रोते हुए कहती है अम्मा आप कहाँ हैं, अम्मा आप कहाँ हैं? अल्लाह मेरी मदद फरमा, अल्लाह मेरी मदद फरमा। उधर यानी शहर में आइबर्स बेंगे खातून के साथ मौजूद होता है। बेंगे खातून उससे कहती मैंने तुम्हें कहा था तुम कबीले में रहो भतीजे, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? आइबर्स एक खत देते हुए कहता है सिपाही ये खत लेकर आए हैं, ये आपके लिए ये खास है इसलिए मैं खुद लेकर आया हूँ। उन्होंने कहा बेंगे खातून के अलावा इसे कोई न खोले। जब बेंगे खातून खत खोल कर पढ़ती है तो खत में लिखा होता है अगर अलचीचिक को जिंदा देखना चाहती हो तो आज सुबह अलाताश आ जाओ, तुम अकेली आओगी, अगर तुमने ये बात किसी को बताई तो तुम्हारी बेटी मर जाएगी। खत पढ़ने के बाद बेंगे खातून गुस्से में उस खत को मसल देती है और कहती है इसमियान। फिर आइबर्स के हाथ में पोटली देकर पूछती है कि ये क्या है। यह सुनकर आइबर्स पोटली खोलता है तो उसमें अलचीचिक खातून का चोगा पड़ा होता है। चोगे के साथ खून देखकर बेंगे खातून बहुत ही अफसुर्दा हो जाती है और अलचीचिक कहते हुए जमीन पर बैठ जाती है और फिर कहती मैं आऊंगी और तुम्हें बचाऊंगी बेटी, सब्र करो मेरी खूबसूरत बेटी, सब्र करो मेरी खूबसूरत बेटी। ये कहकर बेंगे खातून वहाँ से जाने लगती है तो आइबर्स कहता है खाला ये एक जाल है, अगर आप वहाँ पर अकेली गई तो इसमियान तुम्हें मार डालेगी। ये सुनकर बेंगे खातून उसे गुस्से से कहती है कि तुम किसी को कुछ नहीं बताओगे, मेरी बेटी और मेरे पोते की जिंदगी इस पर मुनस्सिर है। हरगिज नहीं आइबर्स। उधर उस्मान साहब खवातीन और सिपाहियों के साथ मौजूद होते हैं। बाला खातून कहती है वो यानी शहर से निकल गई लेकिन रास्ते में कोई निशान नहीं। उस्मान साहब कहता है इसमियान अलचीची को गैर किसी वजह से गवाह नहीं करेगी, वो यकीनी तौर पर कुछ चाहेगी। बुरान सिपाहियों की तादाद में इजाफा करो, सर्दी सरजमीनों पर हर जगह तलाश करो, जेरते तुम सिपाहियों को अपने साथ लेकर जाओगे, यहाँ से कबीले तक एक एक जगह को तलाश करो, उसने पीछे कोई न कोई निशान छोड़ा होगा। फिर असरी गुल बानो कहती है मेरे पास महर सिपाही हैं, हम अपने हिस्से का काम करना चाहेंगे। इस पर उस्मान साहब उनका शुक्रिया अदा करते हैं। इसीलिए मैं वहाँ पर बेंगे खातून आती है। उस्मान साहब बेंगे खातून को देख कर कहता है अगर इसमियान तुम्हें कोई पैगाम भेजे तो हमें फौरन बताना। इस पर बेंगे खातून कहती वो मुझे क्या कहेगी, वो मेरी कीमती चीज ले गई। ये सुनकर बाला खातून कहती है उन्होंने उसके तमाम निशानात को मिटा दिया, इसका मतलब है कि अलचीचिक जिंदा है। तो मैलून खातून कहती है तुम दुरुस्त हो, इसमियान नहीं चाहती कि हम उसे तलाश करें, वो कुछ और चाहती है। काफी देर सोचने के बाद बेंगे खातून कहती है फिक्र मत करें, अगर ऐसा हुआ तो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन मुझे कोई उम्मीद नहीं है। ये सुनकर आयशा खातून कहती है आप उम्मीद रखें, हम अल्लाह के हुक्म से अपनी बेटी को तलाश कर लेंगे। फिर अख्तमूर कहता है वो जिंदा है, मैं जानता हूँ, मैं उसे तलाश करूंगा। इसके बाद उस्मान साहब कहते हैं हम अपनी बेटी और अपने भांजे को ले आएंगे, हम उन्हें वहाँ पर नहीं छोड़ेंगे, आप फिक्र ना करें। आप सब जानते हैं ना हमने क्या करना है, हम इंशाल्लाह सूरज गुरूब होने से पहले काम खत्म करेंगे। इधर अलचीचिक खातून नहर के किनारे बैठकर रो रही होती है और कहती है सब्र करो, तुम्हारे बाबा हमें बचा लेंगे। अख्तमूर तुम कहाँ हो? उधर यानी शहर में आयशा खातून अख्तमूर के पास आती है और उसे परेशान देखकर कहती है अख्तमूर पहले पुरस्कून हो जाओ। जवाबन अख्तमूर कहता है मैं कैसे पुरस्कून हूँ अम्मा, अगर उसको नुकसान पहुँचा। आयशा खातून उसकी बात काटते हुए कहती है वो ठीक होगी, ना ही आपके बच्चे को और ना ही अलचीचिक को कोई नुकसान पहुँचा होगा, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अख्तमूर अपनी तलवार उठाते हुए कहता है मैं वो हाथ काट दूंगा जिसने उसको छुआ। ये कहकर अख्तमूर आगे बढ़ता है तो आयशा खातून कहती है अल्लाह उनकी हिफाजत करेगा मेरे बेटे, अल्लाह ने चाहा तो अलचीचिक और हमारा बेटा यहाँ होगा, सब्र करो बेटा सब्र करो। और अख्तमूर गुस्से से कहता है मैं उनकी हिफाजत नहीं कर सका अम्मा, मैं अपने कबीले और अपनी खातून की हिफाजत ना कर सका अम्मा, और ना ही मैं अपने बच्चे की हिफाजत कर सका। ये कहकर जैसे ही अख्तमूर गुस्से से दूसरी तरफ मुड़ता है तो उसे अलचीचिक की जमीन के ऊपर पड़ी हुई बालियां मिलती हैं, जिन्हें देखते साथ ही वो उठा लेता और कहता है मैं तुम्हें बचा लूंगा, अगर तुम्हें बचाने के लिए मुझे पूरी दुनिया को जलाना पड़ा तो मैं जला दूंगा, मेरा इंतजार करो अलचीचिक। इसी सीन के साथ इस एपिसोड का अख्ताम हो जाता है। अगर दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया।